नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, चिंता की बीमारी के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म भाषा में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह क्यों होती है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे और होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में। बहुत से लोग इस समस्या को अनदेखा करते हैं। तो दोस्तों इसको आपको अनदेखा नहीं करना है और मैं जो भी आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा वह मेडिसिन का आपको यूज़ करना है। आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ रिलेटिव सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हेल्थ रिलेटिव, मेडिसिन से रिलेटिव, डिसीज से रिलेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ रिलेटिव सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और हेल्थ रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, चिंता की बीमारी के बारे में। दोस्तों इसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GAD कहते हैं। दोस्तों यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल की ज़िंदगी में। दोस्तों इस कंडीशन में पेशेंट्स का मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। एक ही विचार उसके मन को परेशान करते रहते हैं। जब कोई ख्याल यदि एक बार मन में आ जाए तो वह विचार उनके मन से निकलता नहीं है और मन उनका बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और मन उनको एक ही विचार उनके मन को परेशान करते रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स उनके विचार मन में आने लगते हैं। एग्जाम्पल पे मैं यदि आपको समझाऊं तो यदि कोई स्टूडेंट है तो नेगेटिव थॉट्स उसके विचार मन में आने लगेंगे। मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, मेरी स्टडी कैसे होगी, मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। ये नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं जिनको GAD की प्रॉब्लम है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल दूसरा यदि मैं आपको समझाऊं दोस्तों, यदि कोई फीमेल लेडी है, उसकी मैरिज हो गई है तो उसके नेगेटिव थॉट्स उसके विचार में मन को परेशान करने लगते हैं। यदि मेरी कहीं डिवोर्स तो ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ तो ना हो जाए, मेरे भविष्य का क्या होगा, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आने लगते हैं। यदि किसी की जॉब है तो उनके नेगेटिव थॉट्स उनको परेशान करने लगते हैं। कहीं मुझे नौकरी से तो निकाल दिया नहीं जाएगा, मुझे सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, मुझे किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, मुझे बॉस कुछ कह तो नहीं देंगे, मेरी सैलरी कुछ कम तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स उनके मन को परेशान करते रहते हैं। यह जब तक परेशान करते रहते हैं जब तक उनका मन थक ना जाए, जब तक उनका मन शांत ना हो जाए, तब तक यह विचार उनको परेशान करते रहते हैं। जनरली यह प्रॉब्लम्स हमें हर किसी में देखने को नहीं मिलती। यदि कोई नॉर्मल पर्सन है तो यह उनके लिए नॉर्मल बात होगी। मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, यह विचार उनको मन को परेशान नहीं कर पाएंगे। वह स्टडी ज़्यादा करेंगे और उस ख्याल को मन से निकाल के वह उस चीज़ को फेस करेंगे। जिन्हें GAD की प्रॉब्लम है यह विचार उनको बार बार परेशान करते रहेंगे। इस तरह के हमें पेशेंट्स में कंडीशन देखने को मिलती है, एक ही विचार उनको परेशान करते रहते हैं, मन उनका बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और वह एक जगह बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएंगे, बार बार चलते रहेंगे या मन में विचार उनको परेशान करते रहेंगे। अब बात करेंगे सिम्टम के बारे में। GAD की प्रॉब्लम है उनमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहले नंबर पे आता है, जब भी पेशेंट को GAD की प्रॉब्लम होती है तो वो कंप्लेन करता है कि शरीर बिल्कुल थका थका सा लगता है, थोड़ा सा काम करता है थकान महसूस हो जाती है, एक ही विचार उनके मन में बार बार उनको परेशान करते रहते हैं। सिर दर्द की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब भी पेशेंट्स बिस्तर में सोने जाता है तो एक ख्याल यदि मन में आ गया तो वही ख्याल को सोचा करता है और नींद ना आने की समस्या हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ये साइन एंड सिम्टम ये लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। भूख कम हो जाएगी, वेट लॉस होने लगेगा, यह लक्षण हमें GAD में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों कारण के बारे में। साइंस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च के द्वारा यह पता चला है कि ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लेवल यदि ब्रेन में कम हो जाए, जिसके
कम हो जाता है, जिसके कारण यह प्रॉब्लम GAD की पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल पे दोस्तों मैं आपको एक यहाँ उदाहरण समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ जाएंगे। यदि GAD का पेशेंट्स है, उसे छुट्टी चाहिए, तो वह बॉस से जाके यह कह नहीं पाएगा कि मुझे 4 दिन के लिए छुट्टी पे जाना है, आप मुझे छुट्टी दीजिए। वह यही सोचा करेगा कि बॉस मुझे कुछ कह तो नहीं देंगे, मेरी सैलरी कम तो नहीं कर देंगे, मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देंगे। इस प्रकार के ख्याल उनके मन को बार बार परेशान करते रहेंगे और वह इस कंडीशन को फेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जिनको GAD की प्रॉब्लम है। यदि जिसे GAD की प्रॉब्लम नहीं है तो वह बॉस से जाके कहेंगे कि मुझे छुट्टी चाहिए, आप किसी को एडजस्ट करिए और मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी दीजिए। यह इस कंडीशन को फेस करेंगे जिन्हें GAD की प्रॉब्लम नहीं है, और जिन्हें GAD की प्रॉब्लम है उनको विचार उनके मन में बार बार परेशान करते रहेंगे। इस कंडीशन को तो वह फेस कर लेंगे कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली, यह विचार उनके मन से निकल गया। फिर जब भी छुट्टी लेने की उनका समय आएगा तो उनके यह विचार उनको फिर से मन में परेशान करते रहेंगे, यह विचार उनके मन से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जिसे हम GAD की जिन्हें प्रॉब्लम है, यह इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि इन्हें GAD की प्रॉब्लम है। यह बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आज के समय में। अब बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, पर मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरी जानकारी दी है। दोस्तों पहले नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों स्टामोनियम। दोस्तों मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्टामोनियम हर बात में जल्दी करता है, एक ही बात को बार बार सोचा करता है, सोच की उसको प्रॉब्लम होती है। यदि कोई भी विचार उसके मन में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसी के बारे में बार बार सोचा करता है जब तक उसका मन थक ना जाए, जब तक उसका मन शांत ना हो जाए तब तक वह सोचा करता है। जैसे ही वह थक गया, मन शांत हो गया तो वह विचार उसके मन से निकल गया। फिर जब वह किसी और अदर चीज़ को फेस करता है तो फिर उसका मन परेशान हो जाता है और फिर से वह एक ही बात को बार बार सोचा करता है। इस टाइप के लक्षण यदि देखने को मिल रहे हैं तो स्टामोनियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 15 दिन तक मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। इस तरह से आप मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा। यदि आपको कोई परेशानी है, एक ही विचार आपको मन में बार बार परेशान कर रहे हैं और यदि आपको सोच का फ़र्क पड़ता है, तब स्टामोनियम उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में नेगेटिव थॉट्स पेशेंट में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल पे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं और आत्महत्या करने के विचार मन में आने लगते हैं। जब आत्महत्या करने के विचार यदि मन में आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करने लगे, सोच आपकी बदल जाए, एक ही चीज़ आपको बार बार परेशान करने लगे, पानी की प्यास आपकी बढ़ जाए, वेट लॉस होने लगे, तब आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। सुबह दोपहर शाम 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में यूज़ करनी है। सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 1 मंथ तक भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली फॉल इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा काम करती है। तीसरे नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक हमारी मेडिसिन है जिसका नाम है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट बहुत ही एक्यूट कंडीशन में काम करती है। यदि आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, यदि आपको फोबिया, यदि आपको अचानक से डर लगा, आप कहीं जा रहे हैं, यदि किसी बॉस ने आपको डांट दिया, यदि पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, जी आपके मन में डर बैठ गया है। डर बैठने के कारण आपको GAD की प्रॉब्लम हो गई है और आपके विचार बदलने लगे हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, डर बैठ गया है, अचानक से आप कुछ सोचने लगे हैं, फियर अचानक से बैठ गया है, तब आपको एकोनाइट 200 पोटेंसी में रेगुलरली 10 से 15 दिन तक यूज़ करना है। दिन में एक बार यूज़ करना है। आपका जो नेगेटिव थॉट्स है, आपके मन में जो डर बैठा हुआ है, चिंता की परेशानी होने लगी है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एकोनाइट उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। रेगुलरली आपको 15 दिन तक यूज़ करना है, 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस
मेंटल वीक, यदि आपको मेंटल कमजोरी है उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। GAD की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। आप एक ही बात को बार बार सोचा करते हैं, आपका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और आपको भीड़ में जाने का डर लगता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, तो उसमें काली फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। काली फॉस का यूज़ आपको 6x पोटेंसी में करना है। मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पॉन्ड पैक में रखा हुआ है। इसकी 25 ग्राम की डब्बी भी आती है, नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। इसमें छोटी छोटी गोलियाँ होती, 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में, 5 गोली रात में लेनी है, चूस के खानी है। मीठी गोलियाँ हैं, रेगुलरली कंटिन्यू 3 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है। प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको भीड़ का डर है, आप भीड़ में जाते हैं और चिंता, यदि विचार मन में आए, चिंता जाएगी, अब मेरा क्या होगा, मैं यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, इस तरह के थॉट्स यदि परेशान करने लगे हैं, आपको भय बन गया है, एंजाइटी होने लगी है, तो उसमें काली फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। कंटिन्यू आप यूज़ करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 5वें नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें पेशेंट्स चिंता बहुत ज़्यादा करता है, यदि उसे कहीं ऊंचाई में चला गया, ऊंचाई का उसे डर लगता है, और ऊंचाई का डर उसके मन में आ जाए, तो वही बात जब तक वह नीचे ना आ जाए, यही बात उसको बार बार परेशान करते रहती है, और इसी बात की वह चिंता करते रहता है कि कब मैं नीचे आ जाऊँ। वो जैसे ही नीचे आता है या थॉट्स उसके मन से निकल जाता है। इस तरह के लक्षण हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखने को मिलते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में हमें और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि स्टूडेंट्स भविष्य के बारे में सोचने लगता है कि मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, परीक्षा देने जाने से पहले उसको चिंता सताती है, हल्का सा डर महसूस होता है कि मेरा पेपर कैसे होगा। जब पेपर देने जाता है तो वह पूरी तरह से अच्छी तरह से पेपर दे देता है, पर उसे शुरुआत में फियर सा, डर सा, चिंता उसके हमेशा सताते रहती है। वकील्स को आपने देखा होगा, भाषण देने जैसे जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, केस प्रस्तुत करते हैं, तब उन्हें हल्का सा फियर लगता है, हल्का सा डर लगता है, हल्का सा चिंता मन में बनी रहती है, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा फियर उसमें रहता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ 30 पोटेंसी में करना है, सुबह दोपहर से हम कंटिन्यू 15 दिन से 1 महीने तक भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया। डोज का रिपीटेशन, लक्षण को मिला के आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस तरह से मेडिसिन का यूज़ करना है, डोज इस तरह से आपको रिपीटेशन करना है, और काली फॉस कंटिन्यू कम से कम 3 मंथ तक यूज़ करना है। आपकी जो GAD की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चिंता की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। कंटिन्यू यदि रेगुलरली आप मेडिसिन का यूज़ करेंगे, रिपीटेशन सही करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके परिवार में, फैमिली में, स्टूडेंट को, किसी को, दोस्तों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो वीडियो उन तक शेयर कर दें, ताकि वह इस मेडिसिन का यूज़ करके अपने GAD, चिंता की प्रॉब्लम को, एंजाइटी की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।